उमेर भाई, आपकी बेटी जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी तो आपको कैसा लगा था? वो रोई थी? जी हाँ, रोई थी ना? जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है तो आप तो बहुत खुश होते हैं, बट शायद बच्चा नहीं। यूजली व्हेन चिल्ड्रन आर स्ट्रेस्ड तो उन्हें खुद ये फीलिंग नहीं समझ आ रही होती। इसीलिए छोटे बच्चे अमूमन रोते हैं, टैंट्रम्स करते हैं, स्कूल ईयर्स में न्यू फियर्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे स्ट्रेंजर एंजाइटी। बड़े बच्चे ऑन द अदर हैंड स्टार्ट हैविंग हेडेक्स, स्टमक एक्स एंड स्लीप इश्यूज, और एट टाइम्स थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। ये तमाम चीज़ें बच्चों की डेली लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं बिकॉज इट्स स्ट्रेसफुल फॉर देम। पेरेंट्स ये बात समझते नहीं हैं एंड बच्चे बेचारे खुद स्ट्रेस को डील कर नहीं पाते। यार, ये सब सुन के मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अरे नहीं उमेर भाई, टेंशन नहीं लें। हमने ये वीडियो टेंशन और स्ट्रेस देने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि लाइक एंड सब्सक्राइब टू मॉमकास्ट, ताकि हम ये डिस्कस कर सकें कि बच्चों को कैसे स्ट्रेस से डील करना सिखाएं। एज पेरेंट्स हम सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट ना चाहते हुए भी बच्चों को कभी ना कहीं गम और तकलीफ़ का सामना तो करना पड़ेगा, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल। दैट्स वाई बिल्डिंग रेजिलियंस इज़ एसेंशियल। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया या उनको सप्रेस कर दिया। इनफैक्ट रेजिलियंस हमें इनेबल करती है, एम्पावर करती है टू फेस द चैलेंज एंड फाइंड वेज टू एड्रेस इट। जब बच्चे छोटी एज में ही रेजिलियंस प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी कोई मुश्किल आएगी तो उसे ईजिली डील कर लेंगे विदाउट स्ट्रेस या मे बी विद लिटिल स्ट्रेस। अब छोटी सी एग्जांपल ले लें। उमेर भाई सॉरी आपको मैं तंग कर रही हूँ, लेकिन एक ज़रा अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं कि जब बच्चा खुद कपड़े नहीं पहन पाता तो अमूमन वालिदैन क्या करते हैं? हम खुद पहना देते हैं। एग्जैक्टली जवाब तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, बट ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, क्योंकि एवरी टाइम जब आप नहीं होंगे तो कपड़े चेंज करना बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल होगा। सो प्लीज़ उन पर ये जुल्म ना करें एंड लेट द चाइल्ड स्ट्रगल। उसको टेक्निक्स ज़रूर बताएं टू मेक इट ईजी फॉर देम, बट डोंट डू द टास्क फॉर देम। लेट देम ट्राई अगेन एंड अगेन। आप उसको इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उसको ये मैसेज दे रहे हैं दैट येस यू कैन डू इट योरसेल्फ। बच्चा ना सिर्फ इस तरह एम्पावर हो रहा है बल्कि रेजिलिएंट भी बन रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि एक रेजिलिएंट बच्चा बग़ैर एफर्ट और पेन के सब कुछ कर लेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसको अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना और मसले से डील करना बेहतर तरीके से आ जाएगा। I'll talk about the 7 C's here. इन 7 C's पे वर्क करें to help build resilience in your child. The first C is competence. Competence उस वक्त बिल्ड होगी जब बचपन से ही आप बच्चों को फैसले करने देंगे। Let them make their own decisions. कौन से कपड़े पहनने हैं, ईदी कहाँ खर्च करनी है, give them options to choose from, but let them decide. इस तरह they will develop decision making skills. The second C is confidence. अच्छा, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस गो हैंड इन हैंड। कॉन्फिडेंस इज़ मोर लाइक कि आप बच्चों को हेल्प करें टू बिलीव इन देमसेल्व्स। उनको अपने आप पर यकीन तब आएगा जब आप उन्हें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने देंगे। अगर वो कुछ अचीव नहीं भी कर पा रहे तो उनके एफर्ट्स को ज़रूर प्रेज़ करें, रिगार्डलेस कि वो सक्सेसफुल थे या नहीं। दे नीड योर वैलिडेशन एंड सपोर्ट टू बिकम कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स। द थर्ड सी इज़ कनेक्शन। कनेक्शन उस वक्त बिल्ड होता है व्हेन यू शेयर क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है दैट दे कैन ईजिली एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स विद यू। ये कनेक्शन और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चे को हेल्प करता है टू फेस चैलेंजेस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। नंबर 4, कैरेक्टर, द फोर्थ सी। बच्चे का कैरेक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रोल मॉडलिंग से बिल्ड होती हैं। जब बच्चा आपको ये करता देखेगा तो उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा एंड ऑटोमेटिकली ही विल मेक वाइज डिसीजंस इन लाइफ। कंट्रीब्यूशन, बच्चे को सिखाएं कि बामकसद ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। टॉक टू देम, लाइफ ऑफ पर्पस लीड्स टू लाइफ ऑफ सर्विस। दूसरे की मदद करना, दूसरों की ज़रूरियात को समझना, पहचानना विल डेवलप एम्पैथी एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प देम कि वो खुद ज़रूरत के वक्त दूसरों से मदद भी मांग सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। कोपिंग, बच्चों को कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाएं टू डील विद स्ट्रेस, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। सब अंग्रेजों के चोचले हैं। कौन था ये भाई? चोंचले नहीं है भाई, इट्स मेडिकली प्रूवन फैक्ट दैट डीप ब्रीदिंग हेल्प्स रिलैक्स योर बॉडी,
प्रैक्टिस तो करें एंड यू विल सी कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इफ दे आर अवेयर ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 7th C इज़ कंट्रोल। बच्चे जब ये सीख जाते हैं कि उनके एक्शन से वो खुद आउटकम्स कंट्रोल कर सकते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है एंड इवेंचुअली वो फिर सोच समझ के डिसीजंस लेना सीखते हैं बिकॉज दे नो कि इट विल हैव एन इम्पैक्ट। बाय वर्किंग ऑन दी 7 C's आप अपने बच्चों को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना सिखा रहे हैं। दिस विल नीड योर टाइम एंड योर पेशेंस। बट खुद सोचें, बच्चे को रोतू बनाने से बेहतर ये नहीं कि बच्चे को रेजिलिएंट बनाएं। Let me know what you think in the comments below and don't forget to like and subscribe to Momcast.